GS2 GS3 देखो 300 नंबर का है। अगर कैसे पढ़ना है तो आके मेरा कोर्स ज्वाइन कर लो। ये कौन बताएगा कि अगर कोर्स ज्वाइन नहीं करना है, फ्री में पढ़ना है, तो किस तरह से अप्रोच किया जाए? मार्केट में एक भी ऐसा वीडियो नहीं है जो ये बताता है आपको। इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाने के लिए सब आ जाएंगे, पर ये कौन बताएगा कि कौन सा चैप्टर से कौन सा पीवाईक्यू आया है, कि अगर वो पीवाईक्यू से रिलेटेड नहीं है तब भी कैसे अप्रोच करना है, ये नहीं बताएंगे, क्योंकि ये चैट जीपीटी से नहीं हो सकता है। इसके लिए पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर मेरा 160 से ऊपर आ सकता है GS2 में, तो आपका नहीं आ सकता है। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर 71st बीपीएससी मेंस फ्री सिलेक्शन गारंटी का वो जो रोड मैप सीरीज है, ये उसके अंदर आता है। मैं आपको एक बात अगर बताऊं ना, तो आप अभी अगर देखेंगे तो यूट्यूब पर जनरली आपको जितने वीडियोस मिलेंगे जो कि बीपीएससी मेंस से डील करता है, ऑलमोस्ट एवरी वीडियो बताएगा कि एग्जाम में क्या आता है, फिर कैसे पढ़ना है, इस बारे में कोई डिस्कस नहीं करेगा। एंड दिस इज वेरी सैड। और फिर वो बोलेंगे कि मेरा कोर्स खरीद लो। एक वीडियो आप अगर आपको ढंग से मिल जाता है जिसमें A to Z रोड मैप बताया गया है, तो आपको ढंग से वो वीडियो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि क्या क्या कैसे करना है। ये आप मतलब टेलीग्राम चैनल का में हमने पोल करवाया था, तो उसमें ऑलमोस्ट हम लोगों को दिख रहा था कि ठीक है, एक ओवरव्यू स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से करना है, इस बारे में लोग डिमांड कर रहे थे, तो वो वीडियो यहाँ पे आया है। ठीक है, अब आपको एक बात बताऊं, तो जैसे पेपर पैटर्न के बारे में आप लोगों को पता है, 300 मार्क्स का आता है, क्वालिफाइंग होता है ऑप्शनल। GS1 में 3 टॉपिक्स होते हैं, सब टॉपिक्स होते हैं। GS2 में 3 सब टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अगर हिस्ट्री देखेंगे तो हिस्ट्री में आपको मोटा मोटा देखेंगे ना, तो एक आपको एंशियंट पकड़ना है, और ये एंशियंट मोटा मोटा आपका आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। और दूसरा जो आप देखेंगे वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री है। मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही सिग्निफिकेंट अमाउंट में आप देखेंगे तो पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या करना है, कैसे सोर्स करना है, उस चीज को बहुत क्लियर करेंगे। पर एक चीज याद रखना कि जब भी हम कोई प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे किसी भी टॉपिक, किसी भी सब टॉपिक का, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपके पास होना चाहिए वो ये है। क्या है ये डॉक्यूमेंट? ये डॉक्यूमेंट है आपका बीपीएससी मेंस का पीवाईक्यू। इसमें क्या है, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज आपको पीवाईक्यू मिल जाएगा। कहां मिलेगा आपको ये पीडीएफ? तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाल दिया है। ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, मैं पहले डिस्क्लेमर दे दे रहा हूं, कहीं से हमको भी मिला, पर ये बहुत बढ़िया है। अब एग्जाम्पल बताते हैं कि आपको करना कैसे। मान लीजिए आपने सोचा कि अभी आपको मॉडर्न आर्ट पढ़ना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि देख लेंगे कि पीवाईक्यू क्या क्या आए हैं उसके ऊपर। तो ठीक है, डिस्टिंक्टिव फीचर्स, 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 मतलब कुल मिला के इतना तो समझ में आ गया कि अगर मॉडर्न आर्ट पढ़ने बैठे तो सबसे पहला काम क्या करना है हमको, उसके फीचर्स के बारे में पढ़ लेना है। फिर आप देखिए दूसरा सवाल क्या है कि फीचर्स और हाउ इट्स रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म। तो सेकंड आप क्या होना चाहिए, इंपैक्ट ऑफ बुद्धिज्म ऑन मॉडर्न आर्ट। तीसरा क्या है, क्या आगे बढ़ते हैं देखते हैं और कुछ अलग पूछा है क्या। ठीक है, चीफ कैरेक्टरिस्टिक पता है अपने को, पता है अपने को। फिर ये केव एंड पेंटिंग्स आ गया, चलो मतलब ये अलग है। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे तो हम उसके फीचर्स के बारे में पूछेंगे, इंपैक्ट ऑफ बुद्धिज्म पूछेंगे, और एक यहाँ पर आप देखिए कहीं पे है एनालाइज इट्स इंपैक्ट ऑन बिहार। तो इंपैक्ट ऑन बिहार, इसका मतलब है कि इस तरीके से मैपिंग करके पीवाईक्यू डॉक्यूमेंट खोलना है, फिर पढ़ना। अब आता है बात कि पढ़ना कहाँ से है। तो उसके लिए देखो भाई, एक सीरीज चलती है एडुटेरिया की, जिसको लेखनी बोलते हैं ना। ये मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है। ज्यादा मतलब कुल मिला के क्या होता है, एक टेस्ट सीरीज की तरह, जिसमें ये लोग पीडीएफ भी देते हैं। ठीक है, इसका पीडीएफ मैं फिर से देखो कह रहा हूँ कि इसका, ये मैं नहीं कह रहा कि इसका पीडीएफ का जो क्वालिटी है ये एकदम फर्स्ट क्लास है, पर ये जरूर है कि इसका जो पीडीएफ का कवरेज है ना, कि अगर आप सिर्फ इसके पीडीएफ के ही जो टॉपिक्स हैं उसको कर लेंगे तो आपका काम खत्म हो जाएगा। ये पीडीएफ मिलेगा कहाँ पे, इस 71st वाला अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ये 70th वाला है, आपको मेरे टेलीग्राम पे लेकिन सब मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर देखें कि यहाँ का देखें मॉडर्न आर्ट। ठीक है, अभी ये मॉडर्न आर्ट करना है, बहुत बढ़िया। अब मॉडर्न आर्ट करना है, कैसे करना है, वापस ये खोलेंगे, इसमें पढ़ लेंगे क्या है, फिर आप इसका डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे, इसके अंदर आपको मॉडर्न आर्ट के बारे में क्या मिल रहा है। ठीक है, ये पढ़ के समझ में आ गया, अपना एक नोट्स बना लिए, आगे बढ़े। मेजोरिटी का देख रहे हैं हम क्या, उनको ऐसा लग रहा है कि मॉडर्न आर्ट 2-2 घंटा का लेक्चर लिया हुआ है यूट्यूब पर, तो उससे थोड़ा बचिए आप लोग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ में आ गया। अब आ जाइए मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर एक किताब रामबाण है, जिसको कहते हैं प्रहार का एक है, ये ओनली आईएएस का बुक है, मैं पूरा क्रेडिट इनको आता है। जिसमें कि ये इन्होंने क्या किया है, टॉपिक सब टॉपिक वाइज। अब अगर आप अभी देखेंगे ना, तो जो चेंजिंग पैटर्न है ऑफ बीपीएससी मेंस, वो यूपीएससी के तरफ टिल्ट हो रहा है। तो थोड़ा जैसे पहले होता था कि 10 टॉपिक कर लिए, 15 टॉपिक कर लिए, अब उसको बढ़ा करके 25 टॉपिक, 30 टॉपिक के ऊपर हम लोगों को जाना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए बहुत सिंपल प्रोसेस है। अब आइए आप, ये है आपका प्रहार का डॉक्यूमेंट, आपको उसके वेबसाइट पे डाउनलोड आराम से हो जाएगा, बस सर्च कीजिए ओनली आईएएस प्रहार, मिल जाएगा आपको। अब इसमें क्या है, इसमें आपके टॉपिक सब टॉपिक्स पूरे दिए हुए हैं। क्या पूरा टॉपिक सब करना है क्या? नहीं। कितना करना है, उसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको हाईलाइटेड पीडीएफ मिल जाएगा।
उस हाईलाइटेड पीडीएफ के थ्रू आप अपना कंपेयर कर सकते हैं। अगर हाईलाइटेड पीडीएफ के हिसाब से नहीं करना है तो कुछ उसका भी आसान चीज है, जो 70th मेंस हुआ है वहां तक के एक बार वीआईक्यूज को थोड़ा 2-3 बार पढ़िए, आपको खुद समझ में आएगा कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ठीक है। तो कुल मिला के अब आप देखेंगे तो आप बोलेंगे कि सर इसमें तो 104 पेज का डॉक्यूमेंट है, तो अब ये पूरा 104 पेज अपने को रटना पड़ेगा क्या? तो नहीं, 104 पेज अपने को इसमें रटना नहीं पड़ेगा। एक सेकंड, हाँ, तो अच्छा ये दिख नहीं रहा था क्या? ठीक है, चलिए, तो 104 पेज अपने को रटना नहीं पड़ेगा। तो क्या रटना पड़ेगा? सिंपल सा है कि आप इससे समझ लेना है अपने को, फिर उसी में आप वेबसाइट पे सर्च करेंगे ना तो आपको मिलेगा प्रहार मॉडर्न हिस्ट्री समरी, सर्च कीजिए ओनली आईएएस का, तो ये डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा। ये क्या है? ये एक समरी डॉक्यूमेंट है, ठीक है। इस समरी डॉक्यूमेंट में आपको फिर पूरा का पूरा जो पीडीएफ है ना वो आपका सिर्फ 30 से 32 पेज में कंपाइल किया हुआ है। आप फिर इससे पढ़ करके आप इसको खत्म कर दीजिए। कैसे? अब एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लीजिए आया आपका कोई भी चैप्टर पकड़िए, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ठीक है। तो अब आप देखेंगे तो इसमें समझाया नहीं गया है, तो पढ़ना है अपने को पहले ये, इसमें डिटेल में समझ लेना है इमरजेंस ऑफ नेशनल इंडियन नेशनलिज्म को, फिर यहाँ आ जाना है और फिर अपना नोट्स इसे बना लेना है कि ठीक है क्या सब स्मॉल पॉइंट्स में दिया हुआ है। ये करने के बाद फिर से इसमें जाना है, इसमें देखना है कि क्या क्या सवाल आया था, क्या मेरे सवाल से वो कवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। पीडीएफ के लिए परेशान नहीं होना है, टेलीग्राम पे आपको सब मिल जाएगा A to Z, ठीक है। बहुत बढ़िया, अब ये कंप्लीट हो गया अपना। तो मॉडर्न हिस्ट्री के हिसाब से अगर आप देखें ना तो इससे ज्यादा मॉडर्न हिस्ट्री है नहीं, पर कुछ कुछ चीजें अभी आपको यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री में आपको और बता दूं। तो देखिए, ये कर लिया आप, समरी बनाना हो तो उसके लिए ये डॉक्यूमेंट रामबाण है, 30 पेज का डॉक्यूमेंट है। मैं कहूंगा कि प्रिंट कर लीजिए, और प्रिंट जब करेंगे ना तो उसको एक पेज में एक प्रिंट कीजिए, बैक पेज खाली रखिए ताकि उसमें आप अपना एड ऑन कर सकें, ठीक है। बहुत बढ़िया। दूसरा सेक्शन क्या आता है इसमें? आपका करंट अफेयर। अभी अब एक चीज और है, देखिए इसमें जैसे अब अगर आप यहाँ देखते हैं ना कि हम क्या कर सकते हैं इसमें, मतलब बीपीएससी भाई आपका हिस्ट्री में कैसे मदद कर सकता है। तो एक चीज अब आप देखिए, हर साल आपको ये पता होगा कि एक सवाल एक्ट से जरूर आता है कि क्या सवाल, मतलब एक्ट का मतलब क्या हुआ कि अ, कितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के बारे में बताओ। हर मतलब एक एक एक्ट मिंटो मॉडली पूछ देगा, मॉन्टेगू कैल्सफोर्ड पूछ लेगा, इस टाइप से बहुत सवाल आते हैं। तो अब उसके लिए जैसे आप मेरे मान लीजिए टेलीग्राम पे आते हैं, तो अब अपने को क्या है कि सिर्फ ये तो पता नहीं होना है ना कि अगर एक आप आंसर लिखते हैं तो आपको उसमें एक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर पता होने का मतलब आपको पहले उसमें इंट्रोडक्शन के बारे में आप लिखेंगे, फिर आप बॉडी लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे कि क्या गलत था उस एक्ट में, इश्यूज या फिर चैलेंजेस, कंस्ट्रेंट्स, कुछ भी, फिर आप कंक्लूड करेंगे। तो अब जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर 7-8 एक्ट है तो आप सबका पढ़ें तो वो बहुत मतलब प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो उसके लिए क्या करना है अपने को? पॉइंट्स यही पढ़ने हैं, मतलब हेड वाले जो मेन प्रोविजंस हैं, जैसे ये हो गया मेन प्रोविजंस, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उसका कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। पर क्या आप एक्स्ट्रा आप एक हैक की तरह यूज कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए चैलेंजेस है, जैसे आपको एग्जांपल दिखाता हूं। हाँ ठीक है, जैसे आप इसका देख लीजिए, क्या है ये? चार्टर एक्ट ऑफ 1858, इसके चैलेंजेस अगर आप देखिएगा तो चैलेंजेस क्या लिखे हुए हैं यहाँ पे? नॉन एड्रेसल ऑफ कोर इश्यूज, reinforcement of British supremacy, centralization of power, neglecting Indian aspirations। क्या यही सेम पॉइंट्स आप किसी भी एक्ट में नहीं यूज कर सकते हैं? अब इसीलिए देखो, अब स्टेट ऑफ माइंड आपका क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। पर अगर एग्जाम में आपको एक भी स्पेसिफिक याद है, जैसे मान लीजिए आता है मिंटो मॉर्ली, और उसमें आपको दिख रहा है कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर है, तो आप इश्यूज में ये तो लिख ही देंगे कि डिवाइड एंड रूल ये हो गया, या फिर इम्पेटस टू द टू नेशन थ्योरी, ये सब बात आप कर देंगे। पर ऐसे एक पॉइंट आप पता रखिए, बाकी कुछ एक दो जनरल पॉइंट्स जो कि कहीं भी डाला जा सकता है, ये सब पीडीएफ आपको उसमें मिलेगा। मैं बताऊंगा जब जब वीक बाय वीक जब हम इसका मेंस का कोर्स को लेकर के आगे बढ़ेंगे। कोर्स मतलब कुछ कोर्स नहीं है, सब फ्री है यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे। तो जब हम इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे तो आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये वाला काम हो गया भाई अपना। अब आ जाइए आगे कंटेम्प्रेरी अफेयर्स के ऊपर। कंटेम्प्रेरी अफेयर्स क्या होता है? करंट अफेयर्स होता है, ठीक है। उसमें क्या करना है अपने को? अब जैसे आप देखिए, इसका सिंपल ना, आप वीजा नाइस में जाएंगे तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप मंथली मैगजीन इंस्टॉल डाउनलोड कर लीजिए, या फिर एक आता है जैसे यहाँ पे देख रहे हैं मंथली मैगजीन, इसी के नीचे आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा कि कंपाइलेशन वाला, जो कि क्वार्टरली मैगजीन होता है। क्वार्टरली में क्या करते हैं वो लोग ना कि 3 महीने का एक साथ कंपाइल करके दे देते हैं। और ये वीडियो आप मतलब ऑलमोस्ट एनफ है, जो आप जितना बीपीएससी को चाहिए उस हिसाब से आपका ये एनफ है, ठीक है। जैसे आप यहाँ देखिए, ये है आपका क्वार्टरली मैगजीन, ठीक है। इस क्वार्टरली मैगजीन में आपको ऑलमोस्ट टॉपिक वाइज आप देखेंगे
तो अब आप जब जब टाइम के साथ जो हम लोग का टाइमलाइन रहेगा, मैं आपको मेरे टेलीग्राम पर जो जो काम के, जैसे देखिए 50 ईयर्स ऑफ इमरजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी रिसेंटली संविधान हार्ट दिवस, ये सब भी आपने पीटी में पढ़ा था, तो मतलब ये हॉट टॉपिक है। पर्सनैलिटी राइट्स, ठीक है, हॉट टॉपिक है। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट बिल्कुल काम का है। पॉलिटिक्स का कॉस्ट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। लोअरिंग द एज ऑफ वोटिंग बिल्कुल काम का है। 120 130th अमेंडमेंट बिल आप देखेंगे, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के ऊपर है, ये बिल्कुल काम का है। ये भी काम का है, पर क्या काम का नहीं है, जैसे एग्जांपल ऑनलाइन कंटेंट रेगुलेशन, ये काम का नहीं है, तो इसको हटा देंगे हम। पीआरआई फाइनेंसेस फिर से काम का है। नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी काम का है, पर कितना काम का है? 7 नंबर के हिसाब से काम का है कि 38 नंबर के हिसाब से काम का है? ऑब्वियसली 7 नंबर के हिसाब से काम का है, तो उसको उतना ही पढ़ना पड़ेगा। अब क्या कितना पढ़ना है, इसी को हम लोग हाईलाइट करके आपको इसके अपने टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा कि किसको कितना करना है, क्या करना है, बहुत ही टाइमली वे से, ताकि आप महीने एक महीने पहले ऑलमोस्ट अपना जो सिलेबस है वो आप इजिली कवर कर पाए, ठीक है। तो कंटेम्प्रेरी एफर्ट्स में आपको ज्यादा सोचना नहीं है। फिर डीआई का जहां तक बात आया, डीआई का वन स्टॉप सोल्यूशन है कि आपका एक एडुटेरिया का किताब आता है 72 आउट ऑफ 72 का, ठीक है, या फिर आपको बीसीडब्ल्यू के जो चैनल है ना, उस पे आपको कुछ कुछ इसके पीवाईक्यूज ईयर वाइज वो पिछली साल करवाए थे। मतलब कुछ भी क्या करना है अपने को ना, कोई भी ये किताब ले लेना है, इसमें हर जैसे 68 का दिया हुआ है सवाल, उसको बना लीजिए, दिक्कत हो रहा है उसका वीडियो देख लीजिए। करते करते अगर आप ये पूरा किताब कर लेंगे, और यूट्यूब पर वीडियो सर्च कर लीजिए, किसी भी कोचिंग का है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक ही चीज बताएगा, बस वो सवाल उससे हो जाना चाहिए। तो करके आप अपना डीआई खत्म कर सकते हैं। डीआई मतलब अगर आप बस प्रैक्टिस कर लेना, अगर आप 30 दिन 1 घंटा इसको दे देना, तो आपका डीआई 72 आप ला सकते हैं, ठीक है। और डीआई सबसे मतलब डीआई का महत्व आप हमसे ही पूछ सकते हैं, क्योंकि आप एग्जाम्पल देखेंगे तो 67th बीपीएससी में हमको लगता था कि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने कभी ढंग से इज्जत ही नहीं दिया डीआई को। और आप देखिए मेरा जीएस 2 में आया था 161 मार्क्स, पर मेरा जीएस 1 में कितना आया 164, जो कि इजिली 180 हो जाता अगर हम अपना डीआई सही कर देते तो। मतलब अलग बात है कि सिलेक्शन शायद फिर भी नहीं होता, कट ऑफ में ज्यादा डिफरेंस था ऑप्शनल के चलते, पर स्टिल मैं कहूंगा कि डीआई को हम लोग इग्नोर ना करें तो बेटर है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डीआई प्ले करता है लास्ट में, ठीक है। अब हमारी साइड से आपको क्या मिलेगा, अब जैसे मान लीजिए कि आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं, ठीक है, बिहार का आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। कैसे? इसका मतलब कि आपको ये मिलेगा कि अलग अलग आर्ट फॉर्म्स मिलेंगे, मौर्य वाला पार्ट हो गया, पाला पार्ट हो गया। तो उस चीज के लिए ना आप जैसे यहाँ से आपको मैं अगर अपना डॉक्यूमेंट दिखाऊं, जैसे ये है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर आपको मधुबनी पेंटिंग के बारे में पूछता है, अगर आपको पटना कलम के बारे में पूछता है, मंजूसा के बारे में पूछता है, तो एक सिंगल पीडीएफ है, बस इसको याद कर लेना है, बेसिक बेसिक पॉइंट। उसमें भी क्या है कि रिवाइवल, अगर किसी का भी सवाल आता है उसमें आपको 2-3 पॉइंट रिवाइवल का लिखना है, तो एनजीओज आर इन्वॉल्व, क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, प्लेस्ड इन द एल्बर्ट म्यूजियम इन लंदन, हुनर हाट सरकार खोल रही है, दुबई एक्सपो में उसको लेके जाया जा रहा है, हैंडीक्राफ्ट मेगा क्लस्टर स्कीम्स लाए गए हैं, कैसा इंपैक्ट है, तो वोमेन इंपैक्ट हो रही हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप उनसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही हैं, उनमें एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। तो ब्लिसफुल बिहार कैंपेन के तहत आप देखेंगे तो इसको हेरिटेज को सरकार प्रमोट कर रही है, 98 करोड़ क्राफ्ट बजट दिया गया है। ये सब पॉइंट आप किसी के भी अंदर लिख सकते हैं। तो कुल मिला के मैं कह रहा हूं कि बस ये एक तरह का हैक है। अच्छा, ये दिखाई नहीं क्या आप लोगों को? ठीक है, देखिए अभी दिख रहा होगा। तो ये क्या है कि एक तरह से आपको हैक मिल जाएगा कि आपको सारे 8 फॉर्म आप एक साथ पढ़ लिए, तो इसके लिए क्या है कि अब 10 पेज का नोट्स ये सब करना वो सब जरूरत नहीं है, बहुत मिनिमल साइड से आपका काम खत्म हो जाएगा। इस तरह से टॉपिक टॉपिक आप कवर कर सकते हैं, मतलब ये एक बेटर तरीका है, जैसे आप करना चाहिए कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको अब फिर अगर आपको लग रहा है जैसे पीडीएफ पीडीएफ इसका सब आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आगे से मैं ये बोलना बंद कर दूंगा कि पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। जो भी चीज यहाँ दिख रहा है आपको पीडीएफ लिंक एवरीथिंग इज अवेलेबल इन टेलीग्राम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये वाला हुआ अभी करंट अफेयर का हुआ, अब देखिएगा अभी ना, तो लोग एक एक 10-10 15-15 मिनट का करंट अफेयर का वीडियो यूट्यूब पर डाल रहे हैं। मेरे हिसाब से ये सब अभी अभी के लिए ये सब नॉनसेंस है, कुछ नहीं करना है, अभी पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? ये जो बुक अब हम लोग अभी आपको दिखाया गया ना, क्वार्टरली रिवीजन वाला, इससे पढ़ना है। कितना पढ़ना है? हाईलाइटेड मैगजीन आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम पे। अब ये पढ़ लेने के बाद लास्ट में जैसे जब लास्ट का 1 महीना वगैरह बचता है, तो फिर आपको उस समय मैराथन सीरीज आप देख सकते हैं। मतलब पिछली बार का, जैसे मान लो ये पिछली बार का है, तो पिछली बार हमने ऐसे करके करवा दिया था, जिसमें कि पूरे साल का न्यूज है ये, पर 9 पेजेस में आप देखेंगे तो एकदम सब कुछ जल्दी जल्दी निपटा करके, छोटा छोटा काम का चीज कितना है वो करके, ताकि आप ज्यादा कवरेज कर पाए और ऑलमोस्ट जितने सवाल आप देखते हैं कि एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आप इजिली कवर कर सकें, ठीक है।
ठीक है, तो ये आप लोग देख लिए ना। एक सेकंड। हाँ, ये है वो पीडीएफ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, करंट अफेयर वाली पीडीएफ की। तो इससे आप लोग इजिली अपना कवर कर सकते हैं। और लास्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगा, लास्ट में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, इसके लेक्चर सीरीज मिल जाएंगे, तो दिस इज इनफ। ठीक है, तो अब एक और चीज है, जैसे आपको लोगों को, जैसे आपको अगर लग रहा है कि आंसर राइटिंग का क्या है, तो आपको मेरे ही टेलीग्राम पे जब आप जाएंगे ना, तो उसमें वीकली हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। क्या है कि उसमें एक मान लीजिए 4 सवाल का, 5 सवाल का एक क्वेश्चन पेपर पोस्ट कर दिया जाएगा। जो सबसे टॉप के 3 लोग होंगे जो सबसे पहले अपलोड कर देंगे, उन तीनों का फ्री में चेक कर दिया जाएगा। अब ये चेकिंग कैसे होगी? ये चेकिंग वीडियो चेकिंग होगी। इसका मतलब कि वो पेपर्स को वीडियो में चेक करके टेलीग्राम पे जाया जाएगा, ताकि सही तरीके से आप समझ पाए इमोशन के हिसाब से कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या डाला जा सकता है, क्या नहीं डाला जा सकता है। वो लिख देने से वो मैसेज कन्वे हो ही नहीं पाता है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब जीएस 1 हमारा खत्म हो गया भाई। अब जीएस 2 पे चलते हैं। ठीक है, जीएस 2 में हम लोगों ने देखा था 3 सेगमेंट। एक सेगमेंट क्या है? पॉलिटी का है। दूसरा सेगमेंट क्या था? ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का। तीसरा साइंस एंड टेक का था। ठीक है, तो अगर पॉलिटी का देखें, पॉलिटी का वन स्टॉप सॉल्यूशन क्या है कि एक सेम बुक आप प्रहार का, जैसे आपने देखा था वहां पर, मेंस वाला डाउनलोड कर लीजिए। इसका फिर आप शॉर्ट बुक भी डाउनलोड कर लीजिए, 30-32 पेज का समरी डॉक्यूमेंट, और इसमें आपको करना है। पर अब सवाल आता है कि इसमें करना कैसे है, वो चीज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला काम करना है, वापस से पीवाईक्यू के पास जाना है। कौन सा पीवाईक्यू? जो हम लोग वीडियो के स्टार्टिंग में देखे थे, ये देखो, दिख रहा है पीवाईक्यू डॉक्यूमेंट? बिल्कुल। अब क्या करना है? पीवाईक्यू डॉक्यूमेंट में जाना है। पीवाईक्यू डॉक्यूमेंट में जाइए, इसमें से कहाँ गया पॉलिटी अपना? ये तो पॉलिटी, पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी में आ गए। अब पॉलिटी में आइए और एक बार ढंग से पढ़ के देखिए कि पूरा कवरेज क्या है, क्या क्या सवाल पूछ रहा है। कहने का मतलब, अगर प्रेसिडेंट पूछ रहा है तो मैप कीजिए था मेथड ऑफ इलेक्शंस। तो ठीक है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, अभी जैसे आप देखेंगे तो इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट भी न्यूज में, तो वो भी आपको कवर कर लेना है। उस हिसाब से आप करके ना एक पूरा चार्टिंग डॉक्यूमेंट बना लीजिए। जैसे कुछ कुछ चीजें जो बार बार रिपीट होती है, जैसे सेंटर स्टेट रिलेशनशिप है, तो अब ये पढ़ना है। ये पढ़ने के बाद क्या करेंगे? फिर प्रहार पे जाएंगे भाई मेरे। ये नेशनलिज्म हो चुका था ना, इसको डिलीट करने दो। ये भी हो चुका है डिलीट, ये भी बता दिया। हाँ ठीक है, अब इसमें आइए। अब इसमें जैसे आप देख लीजिए, मान लीजिए कि सेंटर स्टेट रिलेशंस का है, फेडरल स्ट्रक्चर का है, तो इसको बहुत आराम से एक बार रीड कीजिए, ए टू जेड समरी डॉक्यूमेंट इसका डाउनलोड कीजिए। और समरी डॉक्यूमेंट में फिर आप इसको, उस वाले पार्ट को रटना है जो समरी डॉक्यूमेंट में, इससे पढ़ के अच्छे से समझ लेना है। पर कुछ कुछ टॉपिक्स आपको मिलेंगे, जैसे मान लीजिए कि पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर हो गया। अच्छा देखो, इसमें 2 डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ये चीज आपको बता देता हूँ। एक डॉक्यूमेंट ये है जो कि एडिटोरिया डालता है, तो अपने को दोनों पढ़ना है। मतलब क्या करेंगे? सबसे पहला काम क्या है? बेसिक मटेरियल देखना है। बेसिक मटेरियल क्या है? जो आपने प्रहार का देखा था, जो हम लोगों ने जब प्रहार वाला डॉक्यूमेंट अभी आपको ओनली आईज का दिखाया ना, सबसे पहले वो देख लो। उसको एक बार देखे साइड बाय साइड, फिर एडिटोरिया देखेंगे, तो इससे ये समझ में आ जाएगा क्या क्या टॉपिक पढ़ना है अपने को। फिर पीवाईक्यू भी देख लिया, किस हद तक पढ़ना है उससे समझ में आ गया। सब हाईलाइटेड, जैसे आप देखेंगे 130 पेज है, हाईलाइट करने के बाद वो 50 पेज का बचेगा, सब आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। वो सब स्ट्रेस नहीं लेना आपको। ठीक है, एडिटोरिया का जो डॉक्यूमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। कहाँ गया एडिटोरिया का डॉक्यूमेंट? अच्छा, भी आपको दिखाया है ना, तो वो भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना है? फिर आपको अपना नोट्स बनाना है। अब अपना नोट्स कैसे बनाना है? कि खोले, पढ़े, अच्छा ठीक है, प्रियम्बल के बारे में है, उसका सवाल अंदर का माल पढ़े, फिर अपना नोट्स बनाए। अब ऐसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको। ठीक है, आप देखिए तो कास्ट इन पॉलिटिक्स, ये सब हमेशा न्यूज में रहता है कि ये क्या तरीका करना है। एक अपना पहले नोट्स बनाएंगे। जैसे देखिए, पॉलिटिकल पार्टी दिख रहा है क्या अभी? हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? ठीक है, एक समझ में आ गया कि एक कोट होना चाहिए। अब इसमें भी आप जो ये वाला स्ट्रेस है ना कि कोट में किस में रखना है, नहीं रखना है, हर वो टॉपिक जो बार बार रिपीट होता है, हर वो टॉपिक जो बार बार रिपीट होता है उसका कोट्स तैयार रखना है। जो टॉपिक रिपीट नहीं होता, नया सवाल होता है, जैसे 10 सवाल में 4 टॉपिक सवाल रिपीट होगा, 6 सवाल नया होगा, इन 4 में आपको कोट्स रखना है। क्यों? क्योंकि जो टॉपिक रिपीट हुआ वो सबको आता है, कोट रहेगा तो बेटर तरीके से आप उस पर परफॉर्म कर पाएंगे। अब जैसे इसमें आपको क्या करना है? एक कंबाइंड डॉक्यूमेंट बना देना जो कि पूरा पॉलिटिकल पार्टी को ए टू जेड कवर करके खत्म कर देगा। जैसे आप देखिए क्या क्या चीज यहाँ पे कवर हो रहा है कि ठीक है, टू पार्टी सिस्टम के बारे में पूछा है, तो ठीक है, टू पार्टी सिस्टम कवर कर लिए। आगे बढ़े, उसके सब एडवांटेज डिसएडवांटेज एग्जांपल, सब फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी वो कवर हो गया, इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी वो कवर हो गया, वन पार्टी डोमिनेशन, टू पार्टी डोमिनेशन, एवरीथिंग इज कवर्ड ओवर है। राइज ऑफ रीजनल पार्टीज आप देखें, ये कवर हो गया आपका। फिर आगे बढ़िए, टू मेनी पॉलिटिक्स पॉलिटिकल पार्टी, ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी हो गए देखिए, लगभग 2800 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं। उसके ऊपर आप ये देख सकते हैं क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, वोटर टर्नआउट कैसे बढ़ रहा है, घट रहा है, ये इसमें कवर्ड है।
अभी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो नेशनलिस्टिक से इंडिविजुअलिस्टिक जा चुके हैं, उसके बारे में आप क्लियरली पढ़ सकते हैं। हर चीज, कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन कैसे हो रहा है, MY कैसे रहेगा, समीकरण रहता है राजद का, EBC समीकरण, एवरीथिंग इज कवर्ड। तो इस तरीके से एक होलिस्टिक नोट्स बना लीजिए, सब चीज पढ़ करके उसको बार बार रिवाइज कीजिए। इतना कर लेने से फिर आपका सवाल कुछ छूट नहीं रहा। जैसे मान लीजिए रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स, ठीक है, तो रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स पढ़े, बहुत बढ़िया, सब एग्जाम्पल के साथ आप देखिए पूरा OBC सपोर्ट क्या है, एवरीथिंग, ठीक है। फिर देखना है अपने को क्या कि चेंजिंग रोल ऑफ कास्ट क्या है, तो एक क्रोनोलॉजी के हिसाब से पढ़ लिए, ये अच्छे से जब कवर हो गया, फिर देखना है कि यार अभी कास्ट वर्सेस डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है, उसको आपने अच्छे से पढ़ लिया। देखिए इसमें चीजें रिपीट होती हैं, पर आप ऐसा प्रिपेयर हो जाते हैं कि सवाल किसी भी तरह का कुछ भी आए तो आप उसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। जैसे ये अब क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स है, इसके ऊपर आप देख लीजिए। तो एक पॉलिटिकल पार्टीज का ना, मैं कुल मिला के ये कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी का करना है तो एक ऐसा बना लेना है जिसमें सब कवर हो जाए, फिर आपको ये सब स्ट्रेस नहीं रहेगी क्या छूटा क्या रहा, एवरीथिंग। और अब जैसे ये है, मान लीजिए कि प्रॉपर इन्फोग्राफिक तरीके से भी आप दिखा सकते हैं, सब आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उतना सोचना नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, तो पॉलिटिक कैसे करना समझ में आ गया आपको कि सबसे एडुटेरिया उठाओ, एडुटेरिया उठ गया, फिर वो उठा लो, प्रहार वाला उठा लो, इन दोनों को पढ़ो एक बार हल्का, मतलब रीड मारो, फिर PIQ डॉक्यूमेंट पे जाओ, अपना एक नोट्स बनाओ, ठीक है। इस तरह से पढ़ के कि कितना क्या क्या है देखो, सब एक बार पढ़ो पूरा, एक बार चार्टिंग करो, मैपिंग बना लो, किसमें क्या है किसमें क्या है, और फिर एक अपना होलिस्टिक नोट्स बना लो। इतने अच्छे से प्रिपेयर होगा कि आप खुद आप ये कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब हम क्या हेल्प कर सकते हैं कि जो बिहार स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो आपको प्रहार में नहीं मिलेगा, मान लीजिए कास्ट के बारे में या फिर पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, वो सब आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। एडॉन्स में आप देखिएगा, जैसे एग्जांपल समझता हूँ, मान लीजिए कि DPSP पे सवाल आता है, ठीक है, या फिर आप ऐसे में ही देखते हैं तो आपको लिखना पड़ता है कि बिहार सरकार का क्या स्कीम है एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो उसके लिए आपका देखिए वन स्टॉप आपका ये है, सारे SDG के हिसाब से ये 2023-24 का रिपोर्ट है जो कि मार्च 2024 में आया था, ठीक है ना, मार्च 2024 में आया था। अब इसमें क्या मिलेगा आपको, जैसे एग्जांपल देखिए, गोल 1 SDG का देख लीजिए, गोल 1, ठीक है। अब इसमें आप जो हमको याद रखना है, जैसे मान लीजिए कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है, तो कितना है 14.96, ये किसका है, इंडिया का है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये टारगेट है SDG का, कब तक कंप्लीट करना है, 2030 तक कंप्लीट करना है। बिहार का कितना है देखिए, हम अलग से ऊपर से, मतलब इसी रिपोर्ट में बिहार को उठा के यहाँ डाल दिए, तो अब ये कर लीजिए। तो अब ये करने का हमको मान लीजिए जरूरत नहीं है, पक्का हाउस कितना है याद रखने का जरूरत नहीं है, ये याद रखने का जरूरत नहीं है, हर गोल में एक याद कर लो, और अब उसके अंदर सरकार की क्या क्या पॉलिसी है, मनरेगा है, दीनदयाल अंत्योदय योजना है, फिर जनधन योजना है, ये सब चीजें आप यहाँ पर पढ़ लीजिए। ये सब पढ़ने के बाद बिहार सरकार का क्या स्कीम है वो भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। मुख्यमंत्री आवास योजना है, फूड सिक्योरिटी स्कीम है, ग्राम परिवहन योजना है, वृद्धजन योजना है, फिर नहीं दिखा गया आप लोगों को, ठीक है, अब दिख जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस तरीके का डॉक्यूमेंट है जो आप इजीली कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये डॉक्यूमेंट आपको मान लीजिए मेरे टेलीग्राम पर से उठाए, अब गोल 2 एग्जाम्पल मान लीजिए, जीरो हंगर काम का है, बिल्कुल काम का है। तो क्या क्या याद करना है इसमें अपने को कि कितने बेनिफिशियरीज कवर्ड हैं, एक ये चीज याद रख लेंगे, स्टंटिंग का डेटा याद रख लेंगे, अंडरवेट का डेटा याद रख लेंगे, एक दो डेटा पकड़ लो, ये कितना, ये याद रखने की जरूरत नहीं है हमको, कितना डेटा याद रखेगा आदमी, ये कर लिया। दो तीन स्कीम्स अलग अलग सरकार का याद कर लीजिए, जैसे गरीब कल्याण अन्न योजना, जो आप, ये तो आपको इकोनॉमिक सर्वे में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, प्राइमरी हाउस होल्ड्स के बारे में। फिर जो दीनदयाल अंत्योदय योजना वाले हाउस होल्ड्स हैं उनके बारे में वो देख लीजिए। दो तीन फसल बीमा योजना इस टाइप से, एक दो और पढ़ लीजिए, लाइफ स्टॉक मिशन। फिर आ रही है बिहार सरकार के ऊपर, बिहार सरकार का क्या है, मुख्यमंत्री पोषण सशक्तिकरण योजना, इसको पकड़ लीजिए। ICDS चल रहा है बिहार चैप्टर। तो हर चीज का आप, जैसे एजुकेशन है तो एजुकेशन में बिहार का दो पढ़ लेना है, दो को डेटा यहाँ से याद कर लेना है, इसका दो स्कीम याद कर लेना है। इसके लिए परेशान नहीं होना, ये आपको एसए में भी हेल्प करेगा, GS1 में हेल्प करेगा, GS2 में भी हेल्प करेगा, कंटेम्प्रेरी अफेयर्स का जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं बहुत हेल्प करेगा ये। तो कुल मिलाकर के आप ये फिर सब आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, इस तरीके से आप एक बार कवर कर लीजिए, फिर कुछ नहीं बच रहा है, ठीक है। क्लियर है, ये हो गया, हम कैसे हेल्प कर सकते हैं बता दिया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब दूसरा सेगमेंट क्या है, ज्योग्राफी और इकोनॉमी का। ज्योग्राफी और इकोनॉमी क्यों इंपॉर्टेंट है, पहला चीज अगर ये बताए ना, तो ज्योग्राफी और इकोनॉमी दो चीजों के लिए आपको जरूरी है। सबसे पहला, ज्योग्राफी में आपको दो पार्ट आएगा, एक आ जाएगा ज्योग्राफी और दूसरा आ जाएगा इकोनॉमी, सॉरी डिजास्टर मैनेजमेंट। अब ये सेगमेंट आपका ऐसे में भी बार बार रोल प्ले करता है, मतलब अगर आप इसको A to Z पढ़ते हैं तो आपको ऐसे में भी हेल्प मिलेगा। दूसरा टॉपिक क्या है, इकोनॉमी के बारे में। तो इकोनॉमी क्या के बारे में हम लोग क्या देखना है, दोनों चीज, बिहार इकोनॉमी को भी A to Z कवर करेंगे, इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। 68 BPSC आप देखेंगे अगर, तो उसमें एक इकोनॉमी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में पूछा हुआ था, जो कि डायरेक्टली आप देखेंगे तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया से लिया गया था, तो हमको वो सब अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब टॉपिक वाइज देखो, अगर दो चीज बताता हूँ भाई, अगर
सबसे पहला काम क्या करेंगे भाई, सबसे पहला काम करेंगे हम ज्योग्राफी में प्रहार इंस्टॉल करेंगे। प्रहार इंस्टॉल किया मतलब डाउनलोड किया। प्रहार डाउनलोड करने के बाद उसका केवल पहला 30 पेज पढ़ना है। मतलब ये अगर आप देखेंगे ना तो जो इंडियन क्लाइमेट तक है ना, बस यहाँ तक खत्म करो, पहला 30 पेज पढ़ो और एक 9th चैप्टर पढ़ लो। सिर्फ इतना पढ़ लेंगे, इसको अच्छे से कर लेंगे। प्लस यहाँ पर हम एडिटोरियल डॉक्यूमेंट लगाना भूल गए। प्लस हम एडिटोरिया का जो डॉक्यूमेंट आता है, कौन सा, लेखनी वाला, जो हम पहले ऊपर दिखाए थे, उसको दोनों को एक साथ पढ़ लेना है। पढ़ लेने के बाद एक छोटा सा नोट्स बना लेना है, खत्म हो जाएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत रिपीटेड टॉपिक है, सेम चीज, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी दिमाग खराब किया हुआ है, एक ही चीज पूछता है हर बार, ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है, ठीक है। कंप्लीट किए आप। हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, वही है, एड ऑन डॉक्यूमेंट आपको दे देंगे, आंसर राइटिंग हम करवाएंगे, बताएं आपको हर वीक एक ऐसे 5 आंसर्स जो पहले दे देगा, 3 लोग 5 लोग को सेलेक्ट कर लिया जाएगा और वीडियो में उनको उनका फीडबैक दे दिया जाएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब बहुत बीटन टॉपिक है। एक वीडियो आपको अगर बना के दिखा दूंगा ना, तो आप किसी भी तरह का सवाल होगा डिजास्टर मैनेजमेंट, एवरीथिंग, साइक्लोन हो गया, एवरीथिंग भाई सब कवर हो जाएगा ना। तो इसमें कुछ अपने को स्ट्रेस लेना नहीं है, सिंपल है वो चीज, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। इकोनॉमिक्स का, अब देखो इकोनॉमिक्स का हम प्रहार पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, क्यों? क्योंकि एक तो ऐसी समय कम है, यूपीएससी का तैयारी तो कर नहीं रहे हैं, तो इसमें ये क्या है ना, बहुत यूपीएससी के हिसाब से, फिर भी अगर पढ़ना चाहो तो पहला 2 चैप्टर आप पढ़ सकते हो। पर मेरे हिसाब से सिर्फ ये 2 पीडीएफ जो है, मतलब एडुटेरिया वाला जो लेखनी प्रोग्राम वाला है, बस इसको कर लो मेरे भाई, ये एनफ रहेगा। अगेन इसमें वही करना है अपने को कि ये पढ़ लेंगे, अगर कुछ एड ऑन वगैरह करना होगा तो वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, पर उसके लिए प्रहार पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ जाइए, प्रहार नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, आगे बढ़ गए। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये करना है जरूरी, इसमें आपको समझौता का स्कोप नहीं है। क्या है? इकोनॉमिक सर्वे। नाउ हाउ डू वी डू दिस इकोनॉमिक सर्वे, इस बारे में अगर आपको बताऊं तो एक यूनियन का है इकोनॉमिक सर्वे, विजन आईएएस का, ये कर लेना है। और ये ओरिजिनल जो है आपका इकोनॉमिक सर्वे, वो पढ़ना है अपने को, बिहार का। कैसे पढ़ना है वो बताता हूँ। जैसे मान लो कि इसका एक चैप्टर है, शायद 8 या 9 नंबर चैप्टर है, अर्बन डेवलपमेंट। तो अब ये सब आपको मतलब हमारे लेक्चर्स भी मिल जाएंगे मेंस के लिए, टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। पर मैं बस तरीका बता रहा हूँ कि अगर आपको इधर से नहीं पढ़ना है, खुद से भी पढ़ना है, तो जैसे अगर आप पढ़े पहले, मतलब पहले इसको पढ़ो, मतलब इकोनॉमिक सर्वे को पहले पढ़े, फिर उस इकोनॉमिक सर्वे में देखे कि यार पीवाईक्यू खोले, पीवाईक्यू में देखे कि इस चैप्टर से इकोनॉमिक सर्वे में कौन कौन से सवाल डायरेक्टली आए हैं, कौन कौन से सवाल इनडायरेक्टली आए हैं। इनडायरेक्टली आए का मतलब कि ये इंफॉर्मेशन से हम एक बहुत वेल राउंडेड हैवी पॉइंट डाल सकते हैं, भारी पॉइंट एक डाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल समझो आप कि डिस्कस द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन बिहार और एक्सप्लेन एटलीस्ट 2 रीजन ऑफ लो लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन एंड व्हाट आर द रिसेंट इनिशिएटिव्स। तो अब आप जैसे अर्बन डेवलपमेंट पूछेंगे तो आपको बहुत अच्छा फॉर्डर मिल जाएगा, इसमें बहुत अच्छा फॉर्डर आपको मिल जाएगा, मेट्रो रेल, स्मार्ट सिटीज, इतना चीज आपको मिल जाएगा जो आपने पीटी में भी पढ़ा है, कोई नया चीज भी नहीं है। क्यों ऑर्गेनाइजेशन करना है, फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, एलिविएट पॉवर्टी, सोशल जस्टिस, हर चीज आपको मिलेगा। तो ये देख लेना। जैसे एग्जांपल समझो, अब मान लो यहाँ पर सेम चैप्टर का है, ठीक है, कि बोल रहा है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में आप देख रहे हैं कि नमस्ते स्कीम के बारे में बताया गया है, जिसमें कि सेफ्टी और डिग्निटी, सेप्टिक टैंक वालों के लिए है। या फिर आप देखेंगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में बताया गया। अब एक सवाल आप देखिए तो बीपीएससी में क्या आया था, रोल ऑफ साइंस एंड टेक इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो आपको क्या लगता है कि रोल ऑफ साइंस एंड टेक इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में आप ये नहीं कर सकते हैं कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, रिवर्स ऑस्मोसिस, माइक्रोबायोलॉजी को इस्तेमाल करके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप इंडस्ट्री का सीवेज को ट्रीट कर देंगे तो आप, मतलब यही है ना, एड ऑन, यही तो है। ये डायरेक्ट नहीं आया इस चैप्टर से, पर आप इसको भी यूज कर सकते हैं। क्लीननेस ऑफ गंगा के बारे में देखिए, बहुत बहुत डायरेक्टली पूछा गया है। जैसे ये है, देखिए इशूज विद रिलेटेड टू आपका अर्बन डेवलपमेंट, इसमें आप देखेंगे तो इतनी चीजें हैं जो कि आप पीवाईक्यूज में आप पढ़ करके उसको डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं। पर फिर ये बताएगा कौन कि यार जो तुम चैप्टर नंबर 9 पढ़े, जो यूट्यूब पे सब पढ़ा रहा है, वो कैसे रिलेट होगा, किस चैप्टर से रिलेट होगा, कौन कौन से सवाल हैं जो कि आप उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली आराम से डाल सकते हैं। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि आर्सेनिक, फ्लोराइड, लेड और यूरेनियम का आप देखिएगा तो कॉन्टेमिनेशन आपको मिलता है। वाटर लॉगिंग इन अर्बन एरियाज है, बूडा अपना काम कर रहा है, मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना है। तो अब ये सब चीजों को आप उसमें रिलेट कर सकते हैं पीवाईक्यू से। तो इस तरीके से पढ़ना है इकोनॉमिक सर्वे को, बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है ये, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये, ठीक है। अब आ गया साइंस एंड टेक। अब देखिए साइंस एंड टेक के बारे में कुछ कुछ है सब टॉपिक्स टाइप। जैसे मान लीजिए प्रहार वाला आप जब इसका खोलिएगा ना, फिर इसमें वही मैं कहूंगा कि प्रहार भी खोलना है अपने को और एडुटेरिया भी खोलना है। अब प्रहार मान लीजिए हम खोले, अब एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। प्रहार आप खोले, स्पेस के बारे में पूछता है, हर बार पूछता है भाई। तो आप एक एक करके पढ़ना स्टार्ट किए कि स्पेस इकोनॉमी बहुत बढ़िया, स्पेस टूरिज्म बहुत बढ़िया, ये भी काम का, ये भी काम का है।
अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। यार ये तो एकदम काम है, स्पेस बेस्ड प्रोग्राम बिल्कुल काम का है, रिसेंट डेवलपमेंट बिल्कुल काम का, लीगो न्यूज में है, तो हमको ऑलमोस्ट सब दिख रहा है। ठीक है, जीपीएस स्पूफिंग को छोड़ सकते हैं, बहुत बढ़िया। इंडियन नेविगेशन सिस्टम जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। एनवीएस 2 फेल हुआ था, जियो सिंक्रोनस में रह गया था, जियो स्टेशनरी में रह गया था, सॉरी सिंक्रोनस में रह गया था, स्टेशनरी में नहीं आ पाया था। तो ये सब भी पढ़ना है। तो अब ये देख लिया, फिर यहाँ एडिटोरियल वाला देख लिया एक बार कि यार बिहार स्पेशल है, तो ठीक है भाई, अंतरिक्ष कार्यक्रम क्या है, विभिन्न अभियान क्या है, एक बार इसका पढ़ लिए। ये सब पढ़ने के बाद हम जाएंगे कि अब एक नोट्स बना लेंगे। पर एक बात समझो बात को, कि अगर मान लो कि ऐसे 10 टॉपिक्स हैं स्पेस के अंदर, तो क्या अब 10 तुम पढ़ोगे? तो मेन कंटेंट तो सबका अलग होगा, चैलेंजेस आएंगे, फिर वे फॉरवर्ड आएंगे, आपको हर डॉक्यूमेंट में अलग अलग मिलेगा चैलेंजेस। तो उसके लिए क्या करना है अपने को, देखो ये तो अपना नोट्स बना लिया, जैसे एग्जांपल आपको यहाँ पर मैं अपना दिखाता हूँ नोट्स, ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, तो अब आप इसमें देखिए कि हम लोग नोट्स बना लिया, पर अब इसमें क्या करना है कि फिर आपको फिर वही बात है, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। पर अब अपने को कुछ कुछ जनरलाइज चीजें पकड़नी पड़ेंगी। जैसे एग्जांपल समझिए, ये सिग्निफिकेंस है, ठीक है, सिग्निफिकेंस हमने क्या लिख लिया कि भैया स्पेस से याद कर लिए। क्या है स्पेस से, कैसे याद कर लिए कि साइंटिफिक एडवांसमेंट होगा, प्रेस्टीज और डिप्लोमेसी बढ़ेगी, फिर एक्सेस टू रिसोर्सेज होगा, फिर एडवांस ट्रेनिंग मिल सकेगा, कमर्शियलाइजेशन हो जाएगा इकोनॉमी का, मतलब इकोनॉमी बढ़ जाएगी, अर्थ मॉनिटरिंग कर सकते हैं, एजुकेशन कर सकते हैं, इंस्पायर करेगा स्टेम एजुकेशन को। ये सब चैलेंजेस में हमने फ्यूचर से याद कर लिया मान लो। तो फंडिंग का प्रॉब्लम है, अनप्रेडिक्टेबल रिस्क है, टेक्नोलॉजिकल गैप्स हैं, अनरेगुलेटेड लॉ है, राइवलरी है, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं। अब ये चीज को पकड़ लो। अब यही चीज आप देखिए, जो भी सवाल दिखेगा, अब अगला सवाल क्या था, अगला सवाल था आपका आदित्य L1 का, क्या आएगा, सेम आएगा, सेम सिग्निफिकेंस, सेम चैलेंजेस, कहाँ फर्क है? अब जैसे एग्जांपल मान लो तुम आओ यहाँ पर, क्या है ये, लीगो इंडिया का, लीगो इंडिया में क्या है भाई, फिर से सेम सिग्निफिकेंस, सेम चैलेंजेस, बस इसमें लीगो में एक्सेस टू रिसोर्सेज नहीं है, मतलब रिलेटेबल, तो उसको काट देंगे, बाकी चीज सेम है। और बदले में जोड़ क्या देंगे, लीगो हमको पता है कि ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में है, तो एक पॉइंट ऐड कर देंगे, एनहांस करेगा ग्लोबल ग्रेविटेशनल वेव रिसर्च को। तो इस तरीके से डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट नहीं करना है, अलग स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, और अपने ऐसे नोट्स बना लेना है, काम हो जाएगा। फिर बात कहाँ मिलेगा, सब टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टाइमली सब हो जाएगा, थोड़ा सा बस भरोसा रखना है भाई ना। ठीक है, फिर ये देख लिया आप, मैं यही दिखा रहा था उसमें कि ये सब जनरल आपको बना ले। जैसे एग्जांपल समझो भाई, मान लो एक टॉपिक है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का, ठीक है, अब इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में आपको साइबर सिक्योरिटी भी मिलेगा, साइबर फ्रॉड भी मिलेगा, आपको आपको जो अब एआई रिवॉल्यूशन है उसके बारे में भी मिलेगा, ग्लोबल पेरिस एआई पेरिस समिट हुआ तो वो उसके बारे में मिलेगा, ब्लॉकचेन्स के बारे में मिलेगा, आपको बहुत चीजें मिलेंगे। पर वे फॉरवर्ड में क्या सबका सेम और वे फॉरवर्ड रहेगा क्या, टेक्निकल सेफगार्ड होना चाहिए, रेगुलेशंस होना चाहिए, जैसे एआई गवर्नेंस बिल होना चाहिए, एल्गोरिथमिक अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क होना चाहिए, जिससे कि क्या डेटा पे ट्रेनिंग हो रही है, क्या बायस हो रहे हैं, वो सब पता चल पाए, अवेयरनेस दो, ट्रेनिंग दो, अपस्किल करो। तो ये चीजें जो है ना, ये सब फ्रेमवर्क आपको मिलेगा, जो कि आप किसी भी सवाल आता है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का, आप उसमें सब डाल सकते हैं। जैसे ये मान लो ये चैलेंजेस का डॉक्यूमेंट है। अब आप एक बात बताओ, अगर सवाल एआई के ऊपर आता है, सवाल साइबर सिक्योरिटी के ऊपर आता है, आप हर चीज में इसको यूज कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, 400% राइज हो गया है, लीगल और रेगुलेटरी वैक्यूम है। एग्जाम्पल आप देखिए, यूरोपियन यूनियन का एआई एक्ट है, जो कि बहुत ही मतलब टारगेटेड वे में एआई और डीप फेक को पकड़ता है। एथिकल और सोशल रिस्क हैं, एडाप्टेशन गैप्स हैं, रिसर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है, हर चीज का प्रॉब्लम है, तो हर चीज कवर हो सकता है। तो अब मैं फिर ये कह रहा हूँ कि ये सब क्या है, जैसे कोई भी सवाल अगर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का आपको मिलता है, तो आप ये वीडियो आराम से देख, मतलब ये नोट्स आप पकड़ लीजिए। आप इसमें, अब आपको इसमें 7 पॉइंट 8 पॉइंट है, कोई भी गिन के 3-4 पॉइंट उठा करके उसमें डाल दीजिए। तो सब चीज का अलग अलग से नहीं पढ़ने का, स्मार्टली पढ़ेंगे ना, तो आपको दिखेगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मोटा मोटा 6-7 तो थीम है भाई, एक एक थीम हम लोग एक एक दिन में पकड़ करके सब निपटा देंगे यार, क्या है। ठीक है, तो फिर वही बात है कि हम कहाँ से हेल्प कर सकते हैं। एक सेकंड भाई जरा सा, हाँ ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ, तो बीपीएससी भाई कैसे हेल्प कर सकता है, जो आपको जैसे नोट्स दिखाए उसमें, वो नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, आराम से आप वो देख लीजिए, पीडीएफ को हाईलाइट करके मिल जाएगा, आंसर राइटिंग जो बताया मैं आपको वीकली वो करवाऊंगा, वन स्टॉप वीडियो, जैसे एक बार स्पेस कवर किए तो स्पेस का एक वीडियो डाल दूंगा, जिसमें आप देख के समझ जाइए। कुछ कुछ वैल्यू एडेड मटेरियल डालता रहूंगा ग्रुप्स में। जैसे आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ये नोट्स देखिए, एक मटेरियल देखिए, किसी कोचिंग का है, कोचिंग का नाम क्या है, द IAS हब, ठीक है। अब इसके आते हैं पॉकेट नोट्स। अब पॉकेट नोट में क्या ये करते हैं कि है ये 100 पेज का, पर हर पेज में एक डायग्राम दिया हुआ है, जो कि आप अपना सवाल में ऐड कर सकते हैं। ये सब जो काम के डॉक्यूमेंट्स है, ये मैं ग्रुप में शेयर करता रहूंगा, ताकि कुछ नहीं करना, एक बार पढ़िएगा, अच्छा ठीक है, स्टेट फूड डिमांड्स एक बार पढ़ लिए, तो अब आप उसको इन्फोग्राफिक तरीके से दिखा करके आप मार्क्स उससे छीन सकते हैं। तो हर चीज के बारे में आपको मिलेगा। ट्राइबल्स इन इंडिया कितना है, अच्छा परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन, अच्छा 8% है।
पर देख रहे हो भाई 8% है, पर 50% ये लोग रिप्लेस हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर के मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरीके से आप इस तरीके के जो एड ऑन डॉक्यूमेंट हैं, वैल्यू एडेड मटेरियल्स हैं, वो भी ग्रुप में डाले जाएंगे। तो उससे आप अपना प्रिपरेशन को एक स्टेप अहेड, 1 नॉच ऊपर लेके जा सकते हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक ऐसे देखो भाई, लास्ट में तुम देखोगे ना, GS1 भी सब लोग करिए लेगा, GS2 भी सब लोग करिए लेगा, अंतिम में आएगा इतना मैराथन ना कि तुम नहीं करोगे तो तुमको लगेगा कि तुम कर लियो। समझ रहे हो? नहीं भी करोगे तो तुमको लगेगा कि तुम कर लियो। एक और चीज था, जैसे हाँ ठीक है, चलिए आगे देखेंगे इसको। तो ऐसे में अपने को क्या करना होता है, 3 ऐसे आता है, बहुत बढ़िया, 100 मार्क्स का होता है क्या, बिल्कुल, +1। ये दो होते हैं, ये अपने इंग्लिश वाले होते हैं, ये बिहार स्पेशल वाला होता है। अपने को ये सब पता है, इसमें ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। क्या करना है वो बताते हैं। अगर इंग्लिश मीडियम के हो, एकदम मैं कह रहा हूँ आंख बंद करिए, अगर इंग्लिश मीडियम के हो, सबसे पहला काम करना है कि ओनली आईएएस का ये वाला वीडियो देखना है। ये सर, ये वीडियो री अपलोडेड है, इसको 5-6 महीने पहले अपलोड किया गया था, ये फिर से अपलोड किए हैं। ये वीडियो देखो पहले। नोट्स बनाना है क्या, एकदम नोट्स बनाना है। ये वीडियो देखो और ये वीडियो देखो। इसके बाद तुमको यूट्यूब पर जो लोग जहां कुछ भी दिखा रहे हैं, जो भी फोमो है, A to Z सब खत्म हो जाएगा। इसको देखो, और ये यूपीएससी के टॉपर्स का आंसर कॉपीज है, ये मेरे टेलीग्राम पे तुमको मिल जाएगा, डाउनलोड करो। इसका ऐसे आराम से बैठ के पढ़ो, पढ़ते रहो। जब मन किया खोले एक ऐसे पढ़ लिए, बंद कर दिए, जब मन किया एक ऐसे खोले पढ़ दिए। इतना अगर कर लोगे तुम, ये 12 घंटा पढ़ लोगे तुम, कोई कोर्स कहीं कुछ लेने का जरूरत नहीं है। मैं फिर देखो पर्सनली कह रहा हूँ कि तुम रोहित सर अपना यूट्यूब पे बहुत सारे कुछ कुछ फ्री वीडियोस डाले हैं रोहित सर एसएस के ऊपर। वो वीडियो अच्छे हैं क्या? बिल्कुल अच्छे हैं भाई। आईएएस वैली वाले का भी एक वीडियो देखोगे तो वो डाला है, मतलब थोड़ा चैट जीपीटी से ज्यादा इंस्पायर्ड है, पर अच्छा है। जिस तरीके से वो प्रेजेंट किए, बढ़िया प्रेजेंट किए। हमको क्या फर्क पड़ता है कि कहाँ से उठाया है वो। अगर उनका काम है कि समझाना, अगर मैं समझ गया तो काम हो गया। ये चीज पे पढ़ना ही नहीं है कि कहाँ से उठाया गया। पर ये दोनों अगर आप वीडियोस देख लेंगे तो आपको वो सब वीडियोस भी आपको लगने लगा कि यार हो जाएगा, यार आराम से कर लिया जाएगा। तो ये कर लेना है। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं, ये उठाइए, इसका प्लेलिस्ट उठाइए, विजन आईएएस का है। ये मैडम मतलब बहुत थोड़ा धीरे धीरे बोलती हैं, तो 1.5x 2x कर लो, आराम से देखते जाओ। ये पूरा ना आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे, तो सब पे लिंक है, आप लिंक क्लिक कीजिएगा, खुल जाएगा वीडियो। ठीक है, तो आराम से इन वीडियोस को आप देखिए, साथ में सबके नोट्स बनाइए। इनका एक और वीडियो है जिसमें वो यूपीएससी 2024 के पेपर को डिस्कस किए हैं, वो भी बहुत अच्छा वीडियो है ये वाला। आप इसको कवर कीजिए, इन सबको कवर कीजिए, रनिंग नोट्स बनाइए। अब एक चीज क्या होता है ना कि ऐसे 2 पार्ट से बनता है। एक तो बनेगा आपका कि कंटेंट क्या है, माल कितना है। दूसरा उसके ऊपर बनता है कि कहाँ पे आपने, मतलब होता है ना कि कहाँ पे टिकली बिंदी लगाया है, कहाँ पर आपने सिंदूर लगाया, कहाँ पे झुमका लगाया है। वो जो चमक है वो कैसे आता है, वो आता है आपका शायरी से, कोट्स से, पोएम्स से। उसके लिए अगर आप हिंदी मीडियम के हैं, इस वीडियो में लगभग, मतलब हम तो इंग्लिश मीडियम के हैं फिर भी इसको यूज किए थे। इसके अंदर आपको ना ढेरों, मतलब 10-12 पेज का मिल जाएगा आपको शायरी और कोट्स, पोयम, ये सब मिल जाएगा। बस इन सबको अब फिर ना इसका पीडीएफ नहीं खोजने लग जाना। वीडियो चलाओ, जो बोले वो लिखो, अपने हाथ से करके बनाओ, और फिर उसको आप अपने एसेस में यूज करो। ये हिंदी मीडियम के लिए एकदम परफेक्ट है ये मटेरियल। अब जैसे आ गया बिहार स्पेशल का जो है, अच्छा ये एक वीडियो, एक प्लेलिस्ट है धर्मेंद्र झाकर सर का, बहुत हेवी आदमी है ये भी। इनका वीडियोस को ना ऐसे, मतलब जैसे होता है ना, खाना खाते समय देख लिया, लेटते समय देख लिया, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, चला के सो गए, उस हिसाब से इसको देखो। काम का वीडियो है, पर ऐसा नहीं कि खोल के नोट्स बनाने। जैसे इन सबको क्या है, बहुत इज्जत से खोल के नोट्स बनाना है, उसमें नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। बस खाते पीते, घूमते फिरते, चलते फिरते देख लिए, ठीक है। फिर ये क्यों काम का है, जो बिहारी प्रोवर्ब वाला है ना, उस बिहारी प्रोवर्ब के लिए आपको इनके में ढेर सारे मिलेंगे जो कि बढ़िया है। बनला के साथी सब केहू, बिगड़ला के केहू नहीं। इन सब चीजों के लिए ना ये प्लेलिस्ट आप देखेंगे ना, इसमें ढेर सारे, मतलब 15 से 20 ऐसे वो करवाए हैं। बहुत अच्छा है, आराम से उसको फॉलो करो। ठीक है, आगे बढ़े। निबंध का अगेन वही चीज, जो लोकोक्ति वाला पार्ट है ना, उसके लिए एगो हरे गांव भर खोखी, एगो करेला दूजे नीम चढ़ा, ये सब आप इसमें देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, खग जाने खग की ही भाषा, ये सब, ये फिर मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ उसके लिए लोकोक्ति के लिए। देख लो 10 मिनट का है, क्या लगेगा, लेटो देखो, तो वो डिकोड कर देंगे इसको, बढ़िया डिकोड किया है। हम फिर कह रहे हैं इनका नॉर्मल ऐसे हमको उतना पसंद नहीं आता है, पर इनका जो बिहारी प्रोवर्ब वाला ऐसे होता है ना, वो तगड़ा होता है। तो उसके लिए आप इसको जरूर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये पीडीएफ एक है, लेको मतलब कि लोकप्रिय कहावत का, फिर से वही है, टेलीग्राम पर मिल जाएगा, देख लेना, डाउनलोड करके पढ़ लेना। पढ़ लेने के बाद कर लेना, एक वीडियो बना दूंगा हाउ टू राइट एन ऐसे अच्छे से, उस थोड़ी देर बाद
तो उसमें और इसके बारे में डिस्कस कर लिया जाएगा। ठीक है, अब है कि हाउ कैन बीपीएससी भाई हेल्प इन ऐसे, हम कैसे कैसे ऐसे के लिए हेल्प कर सकते हैं। फिर देखो वैल्यू एडेड मटेरियल आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, जैसे एक है एमआईवी बुकलेट और एक है रफ ऐसे। जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ, जो आपको अभी दिखाया ना हमने उसका उज्जवल सर वाला जो कि ऐसे था हिंदी ऐसे, उसी हिसाब से ना आप, जैसे ये इंग्लिश का है, ठीक है, ये मेरा खुद का डॉक्यूमेंट बनाया गया है। तो ये पिछली बार मैंने जैसे मान लो बनाया था, जिसमें मैंने सोचा था कि यार कोई भी ऐसे आए उसमें एक पोयम, दो पोयम, संस्कृत के श्लोक ये सब डाले जाएंगे। तो आपको ये मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसमें कि ढेर सारे संस्कृत के पोयम जो कहीं भी यूज कर सकते हैं सब है दिया हुआ है। किस तरीके से पोयम यूज कर सकते हैं वो दिया गया है, क्या तरीके का आपको वो मिल जाएगा कि इंट्रोडक्शन के लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हैं। मेरा कुछ नहीं है, सब कहीं ना कहीं से उठा के डाला गया है पर कंपाइल्ड है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई वुमेन के ऊपर आता है तो मैरी क्यूरी द फर्स्ट वुमन टू विन अ नोबेल प्राइज, द फर्स्ट पर्सन टू विन ट्वाइस एंड द ओनली पर्सन टू विन अ नोबेल इन 2 डिफरेंट साइंसेस। इस तरीके से आप देखिएगा तो आपको थोड़ा ढंग से कवर ये सब हो जाएगा। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में, जो कि आप अच्छे से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यू कांट बिल्ड पीस ऑन एम्प्टी स्टमक्स, कितना फेमस लाइन है ये, कौन है ये, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो चलो ये भी काम का बता दिया आपको। और क्या है, और हम कहाँ से हेल्प कर सकते हैं आपको, तो दूसरा आप देखिए, तो मेरे भाई आपको एक, अच्छा एक देखो, और हिंदी का एक आता है एडुटेरिया का ऐसे बुक, इसको भी ना, मतलब इसमें कुछ कुछ बीच बीच में वो सब दिया रहता है भाई, दोहा हुआ दिया रहता है, वो सब के लिए आप पढ़ सकते हो। मतलब कुल मिलाकर के मेंस मिरर करके आता है, उससे आप पढ़ सकते हैं इसको। तो कहाँ गया, एक बार दिखाई देता हूँ आप लोगों को ना, मेंस मिरर, हाँ ये है, देख रहे हैं, ये बुक आता है, इससे भी आप लोग, हाँ ये बुक है। ठीक है, तो इस बुक को भी आप लोग रेफर कर सकते हैं, थोड़ा आराम से लेटो पीटो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है इसमें। ठीक है, हो गया। अब फ्री वीडियो फीडबैक क्या है मेरे भाई, मेरे टेलीग्राम चैनल पर हर वीक एक ऐसे दो ऐसे का चलाऊंगा, जिसमें कि टॉप 2 लोग जो सबसे पहले दे देंगे, 3 लोग जो सबसे पहले दे देंगे, उनका ये किया जाएगा, मतलब उनके एसेस को मैं क्या बोलते हैं, रिव्यू रिव्यू करूंगा। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ, ये 70th बीपीएससी का, ठीक है, 70वीं बीपीएससी का के टाइम के मीन्स के समय का है। अब वो जैसे उन्होंने डाल के दिया वीडियो, देखो 10 मिनट का वीडियो डाला गया, आप खुद देखिए, मतलब खुद लिख रहे हैं कि इतने अच्छे से मुझे कभी समझ में नहीं आया कि कैसे इंप्रूव करना है। कुल मिलाकर के ज्यादा मैं दिखाना नहीं चाहता भाई, मैं बस ये कह रहा हूँ कि इस तरीके से भी बीपीएससी भाई आपको हेल्प कर सकता है। अगर आप टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो आपका ऐसे को फ्री में वीडियो रिव्यू, जो कि यूपीएससी के बड़े बड़े कोचिंग करते हैं वीडियो रिव्यूज, उस वो भी कैसे करते हैं ना, कहते हैं कि अगर आपका 10 टेस्ट है तो उसमें 2 टेस्ट में आपको लाइव रिव्यू करूंगा, तो वो उस तरीके का रिव्यू आपको हर हफ्ते मिलेगा। और इसमें क्या है कि आप करें खुद, उससे तो सीखेगा ही, कोई दूसरा का भी आप ऐसे रिव्यू होते देखिएगा ना, आप उससे भी उतना ही सीखेंगे। ठीक है, तो ऐसे भी अपना खत्म हो गया प्रोबेबली। ठीक है, कुछ नहीं करना है ऐसे में, बहुत सही। एमआईबी बुकलेट के बारे में बताएं आपको, एक देख लीजिए, एमआईबी बुकलेट है, ये कोचिंग है जिसका नाम है कलम पीसीएस, उनका है ये। कहाँ गया भाई, हाँ एक सेकंड, देखिए ये कलम आईएएस का है, एमआईबी बुकलेट बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं वो, अलग अलग टॉपिक के हिसाब से, जैसे एग्जांपल मानो कि अर्बनाइजेशन है, तो उसके ऊपर से कुछ एनेक्डोट बता देंगे, कुछ कोट बता देंगे, वाटर मैनेजमेंट का बेस्ट प्रैक्टिसेस बता देंगे, बिहार स्पेसिफिक क्या डेटा अर्बनाइजेशन से होना चाहिए उस बारे में डिस्कस हो जाएगा, बिहार इकोनॉमिक सर्वे अर्बन डेवलपमेंट के बारे में क्या बोलता है वो देख लेना है, स्टेट स्पेसिफिक अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम देख लेना है। कुल मिलाकर के बहुत तगड़ा डॉक्यूमेंट है। अगर आपको बीपीएससी मेंस देना है, ऐसे में नंबर स्कोर करना है, तो इसको आप फॉलो कर लीजिए, मैं यूट्यूब पे टेलीग्राम पे डाल दूंगा, काम का वीडियो है। ठीक है, हो गया। अब आता है लास्ट चीज, टेस्ट सीरीज के बारे में। देखो एक तो पहले ये देख लेते हैं, ठीक है, कि हाउ टू डील विद आंसर राइटिंग। पहले कंटेंट पे फोकस करो मेरे भाई, कंटेंट को इतना मजबूत बना लो, ऐसा खतरनाक हथौड़ा टाइप का बना लो कि जहां मारो उसी का सर फाड़ दो। ठीक है, अगर ये हो जाएगा जब तुम्हारा, तो फिर थोड़ा टाइम के बाद, 2 वीक के बाद, इसके ऊपर और वीडियोस लेकर के आऊंगा, जिसमें बहुत अच्छे से डिकोड करूंगा इसके बारे में। ठीक है, अब देख लेते हैं टेस्ट सीरीज जरूरी है क्या। देखो मेरे पर्सनल ओपिनियन से, अगर मेंस देना चाहते हो और ऐसा देना चाहते हो कि ये तुम्हारा लास्ट मेंस हो, तो टेस्ट सीरीज जरूरी है, तो टेस्ट सीरीज देना भाई। अब किसका किसका दे सकते हो, हम पर्सनल बताएं आपको, तो बीसीडब्ल्यू का टेस्ट दे सकते हो अभी भी, पर उनका थोड़ा महंगा है, शायद 5500 रुपए का टेस्ट सीरीज है, थोड़ा महंगा है वो। अगर थोड़ा सस्ता में देना चाहते हो, 3500 में तुमको मिल जाएगा एडुटेरिया का। लास्ट बार हम एडुटेरिया का दिए थे, और इसका एक दो जो नहीं होता, जो पैसा लेकर के 100 रुपए का एक टेस्ट करवा देते हैं, 250 रुपए का एक टेस्ट करवा देते हैं, उस तरीके से जब ये होता है तो वो दे दो। ऐसे नहीं तो एडुटेरिया का टेस्ट दे सकते हो। एडुटेरिया का टेस्ट के साथ क्या होगा, तुमको मटेरियल भी मिल जाएगा, और उसमें तुमको मटेरियल नहीं मिलेगा, ये मटेरियल तुमको मेरे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा वैसे। ठीक है, तो ये कर सकते हो।
और जैसे कुछ कुछ है, जैसे एक IAS हब करके, पता नहीं कोई रितेश सर का कोई एक है यार, उनका है कि वो 30 दिन में देते हैं इवैल्यूएशन। जितना सुना हूं उनके बारे में तो बहुत पता नहीं रियलिटी क्या है, पर बड़ा खराब सुना। तो मेरे हिसाब से तुम ये दोनों प्रेफर कर सकते हो, BCW प्रेफर कर सकते हो, एडिटोरिया प्रेफर कर सकते हो। ऑनलाइन ऑफलाइन देखो, ऑनलाइन में क्या होता है ना भाई, कि अगर आप दे रहे हैं टेस्ट ना, तो आपको मन करता है कि यार ये भूल गए, वो देख लेते हैं। ऑफलाइन एनी डेज बेटर है, अगर एनी वे बेटर है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपके लिए ऑफलाइन बेटर है। और किस कोचिंग का भी डिस्कस हो ही गया। टेस्ट सीरीज जरूरी है क्या? हाँ, देना है। अगर फिर भी नहीं दे सकते हो तो हर वीक जो हमारे टेलीग्राम पे चलेगा, लिटरली हर वीक वो चलेगा, ठीक है? तो उसको आप फॉलो कर सकते हो, आप उसमें अपना डाल सकते हो, उसके लाइव फीडबैक को आप देख सकते हो, उससे इंप्रूव कर सकते हो। ये भी एक अच्छा तरीका है। पर मैं फिर भी बोलूंगा कि एक ढंग का कोचिंग का उठा लो, ताकि एक रूटीन बन जाए भाई, एक डिसिप्लिन बन जाए, है ना? हम लोग उसको जहां पैसे दे देते हैं ना, वहां सीरियस हो जाते हैं हम लोग, ठीक है? तो ठीक है, दैट इज ऑल। अगर कुछ डाउट होता है तो कमेंट्स में हमको बताइएगा। और ये टेलीग्राम का लिंक है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो इस मैसेज के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। आई होप कि ये वीडियो आपके BPSC मेंस प्रिपरेशन जर्नी में आपको हेल्प करेगा। थैंक यू।